एक तरफ आस्था है, एक तरफ विवाद। आस्था इतनी कि हर जाति, हर धर्म, हर आम और हर खास का सर इस दरगाह पर सजदे के लिए झुकता है। लेकिन विवाद ये कि दावा किया जा रहा है कि अतीत में यहाँ एक शिव मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ा गया और उसी जगह पर दरगाह बना दी गई। फिलहाल मामला कोर्ट में है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह चर्चा में। दरअसल अजमेर सिविल कोर्ट में दाखिल एक याचिका में यह दावा किया गया है कि ख्वाजा की दरगाह वास्तव में एक शिव मंदिर की जगह पर बनाई गई है। इस बाबत अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई से पहले दरगाह पक्ष ने परंपरा, संस्कृति और 800 वर्षों के अपने इतिहास की दुहाई दी है। लेकिन याचिका दाखिल करने वाले संगठन हिंदू सेना का दावा है कि दरगाह का बुलंद दरवाजा, दरगाह की ऊपरी बनावट और वहां मौजूद दूसरी कई निशानियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दरगाह के अंदर महादेव मंदिर विद्यमान है। बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और उनके अजमेर शरीफ दरगाह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खास बात ये कि आम से खास तक सभी धर्मों के लोग दरगाह शरीफ की जियारत के लिए यहाँ आते हैं, चाहे वो उद्योगपति हो या नेता या फिर अभिनेता। बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, उर्मिला मातोंडकर, बिपाशा बसु, अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, शाहरुख खान जैसे तमाम नामचीन सितारों का यहाँ आना जाना लगा रहता है और इन तमाम सितारों ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर अपनी आस्था और भावनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन साल 2014 में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के प्रमोशन के दौरान सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर चमत्कार की एक ऐसी कहानी साझा की थी जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शाहरुख खान की ये कहानी खुद शाहरुख खान की ही आप बीती थी। बकौल शाहरुख खान ये बात उन दिनों की है जब शाहरुख स्टार नहीं थे बल्कि फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनकी मां की तबीयत भी नासाज रहने लगी थी। शाहरुख कहते हैं कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। अपनी मां के लिए दुआ करने मैं उनके साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह गया था। मेरी अम्मी ने सारे पैसे संभाल कर रखने के लिए मुझे दे दिए थे। कुल 5,000 रुपए थे, लेकिन पता नहीं कब कैसे वो 5,000 रुपए मेरी जेब से चोरी हो गए या गिर गए, मुझे पता नहीं चला। रिवायत के मुताबिक हम मन्नत मांगने के लिए चादर चढ़ाते हैं। जब हम चादर लेकर चढ़ाने के लिए जा रहे थे तब अचानक जब जेब पर मेरा हाथ गया तो मुझे पता चला कि मेरा पर्स गायब है। मैं परेशान होकर इधर उधर अपना पर्स ढूंढने लगा तो वहीं पर सामने एक फकीर बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखकर कहा कि कुछ गुम गया है क्या? मैंने कहा जी। फिर फकीर ने कहा 5,000 रुपए गुमे हैं क्या? शाहरुख ने आगे बताया, मैं हैरत में पड़ गया कि इस फकीर को कैसे मालूम कि मेरे 5,000 गुम हो गए हैं। मैं परेशान था, समझ नहीं पा रहा था। तब वो फकीर बोले कि यहाँ आया है तो दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। 5,000 गवाए हैं, 500 करोड़ कमाएगा। शाहरुख आगे कहते हैं कि उस अजनबी फकीर बाबा की भविष्यवाणी सच होने के बाद उन्होंने कई बार उस बाबा की तलाश की, लेकिन दोबारा वो उन्हें फिर कभी नहीं मिले। बकौल शाहरुख खान, मुझे आमतौर पर इस तरह की बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। ये मेरी खुद की आप बीती है। अब यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि शाहरुख खान आज किस मुकाम पर हैं और उन्होंने कितनी दौलत कमाई है, लेकिन शाहरुख खान की सफलता में उस फकीर का कोई योग है या ये सब महज एक संयोग? इस बात का फैसला अपनी समझ और विवेक के आधार पर आप खुद करें।